चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन है, जल की संरचना में हाइड्रोजन के दोनों अणुओं के बीच का कोण होता है। ऑप्शन 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 105 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, जल की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन है लवणीय, उदासीन, क्षारीय, अम्लीय। तो बताइए दूसरे नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय, ऑप्शन 3। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, जल का उपयोग निम्न कार्य में होता है। ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो तीसरे का सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, प्रकाश संश्लेषण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका के लिए जल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। ऑप्शन है जल प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, दूसरा कोशिकाएं यहाँ शून्य रहती हैं, तीसरा यह जैव रासायनिक क्रियाओं में माध्यम का कार्य करता है, चौथा उपयुक्त सभी। तो बताइए चौथे नंबर का सही आंसर क्या होगा? चौथे नंबर का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा 4 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा 10 डिग्री सेल्सियस पर, चौथा 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताइए पाँचवें का सही आंसर क्या होगा? तो पाँचवें का सही आंसर होगा दूसरा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा छठवें नंबर का क्वेश्चन है, परासरण में क्या होता है? ऑप्शन है जल का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की ओर परासरण या विसरण। अब दूसरा ऑप्शन है जल का अधिक सांद्रता की ओर विसरण, तीसरा निलंबित कणों का कम सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण, चौथा निलंबित कणों का अधिक से कम सांद्रता की ओर विसरण। तो छठवें नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जल का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विसरण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवें नंबर का क्वेश्चन है, बीज पानी में डालने पर क्यों फूल जाते हैं? ऑप्शन है परासरण के कारण, दूसरा अंतः शोषण के कारण, तीसरा जलीय अपघटन के कारण, इन तीनों क्रियाओं के कारण। तो सातवें का सही आंसर क्या होगा? तो सातवें का सही आंसर होगा अंतः शोषण के कारण। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आठवें नंबर का क्वेश्चन है, मिश्रण दाब न्यूनता क्या है? ऑप्शन है डीपीडी, प्रतिदिन प्रकाश संश्लेषण की कमी, प्रसरण दाब की आवश्यकता, प्रतिदिन फास्फोरस की आवश्यकता। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डीपीडी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रायः नवोद्भिद ट्रांसप्लांटिंग करने पर जीवित नहीं रहती है क्योंकि। ऑप्शन है अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, दूसरा वे नई मिट्टी पसंद नहीं करते हैं, तीसरा आवश्यक खनिज तत्व नहीं मिल पाते हैं, चौथा पत्तियां चोटिल हो जाते हैं। बताइए 9वें का सही आंसर क्या होगा? तो 9वें का सही आंसर होगा अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन है, एक कोशिका 0.4 मोलर चीनी के घोल में रखने पर उसका आयतन नहीं बदलता है, अतः कोशिका रस की सांद्रता होगी। ऑप्शन है 3.4 मोलर, दूसरा 2.4 मोलर, तीसरा 0.4 मोलर, चौथा 0.01 मोलर। तो 10वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 0.4 मोलर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक कोशिका आयतन में बढ़ेगी यदि बाहरी माध्यम है। ऑप्शन है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, कोई भी नहीं। तो 11वें नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर होगा हाइपोटोनिक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन है, परासरण की परिभाषा है। ऑप्शन अर्धपारगम्य झिल्ली से विलेय का प्रभाव, दूसरा बिना झिल्ली के जल का प्रभाव, तीसरा अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का प्रभाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 12वें का सही आंसर होगा अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक का प्रभाव। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है, वास्तविक दाब जिससे जल कोशिका में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? पहला विसरण दाब, दूसरा भित्ति दाब, तीसरा परासरण दाब, डीपीडी। तो बताइए 13वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डीपीडी, चौथा। अब हम बढ़ते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जब कोशिका पूर्णतया अशून्य हो तो निम्न में से कौन शून्य होगा? ऑप्शन है आशून्य दाब, भित्ति दाब, चूषण दाब, परासरण दाब। तो 14वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चूषण दाब। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई कोशिका हाइपरटोनिक घोल में रख दी जाती तो उसका आकार। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, फूल जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बताइए 15वें नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा घट जाता है, ऑप्शन 2।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोई कोशिका जल में डाल दी जाती है तो वह ऑप्शन फूल जाती है, सिकुड़ जाती है, जीव द्रव कुंचित हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए 16वें नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा फूल जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन है, जीव द्रव कुंचन के फलस्वरूप कोशिका भित्ति तथा कोशिका द्रव्य के बीच क्या पाया जाता है। ऑप्शन है पानी, वायु, कोशिका द्रव, हाइपरटोनिक घोल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो 17वें का सही आंसर होगा हाइपरटोनिक घोल, ऑप्शन चौथा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी में वायु की कमी होने पर अवशोषण होता है। ऑप्शन है कम, अधिक, स्थायी, कोई भी परिवर्तन नहीं। तो 18वें नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पहला, कम। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, मूल रोम द्वारा खालिस्तान जल का अवशोषण होता है। वर्षा, हाइग्रोस्कोपिक, केपलरी, ग्रेविटेशनल। तो बताइए इसमें इसका सही आंसर क्या होगा। तो 19वें का सही आंसर होगा केपलरी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है पौधा एक समय में एक जल या खनिज तत्व लेते हैं, दूसरा मूल रोम खनिज तत्व और जल साथ साथ लेते हैं, तीसरा पौधे मृदा जल से थोड़ी मात्रा में खनिज लवण लेते हैं, चौथा पौधे बहुत अधिक जल अवशोषित करते हैं। तो बताइए 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा पौधे एक समय में एक जल या खनिज तत्व लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 21वें नंबर क्वेश्चन है, जड़ों के मूल रोम अवशोषण करते हैं जबकि ऑप्शन है मृदा में लवण सांद्रता अधिक होती है, दूसरा पौधे में तेजी से शोषण होता है, तीसरा कोशिका रस में विलेय सांद्रता अधिक होती है, चौथा जब मृदा में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होते हैं। तो बताइए 21वें नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो 21वें नंबर का सही आंसर होगा कोशिका रस में विलेय सांद्रता अधिक होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 22वें नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रक्रम जल के सक्रिय अवशोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है श्वसन, परासरण, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो 22वें नंबर का सही आंसर होगा श्वसन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 23वें नंबर का क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषण बढ़ता है जब ऑप्शन है लवण अवशोषण कम हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ती रहे, वाष्पोत्सर्जन दर घटती रहे, वाष्पोत्सर्जन बढ़ता रहे। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। 23वें का सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन बढ़ता रहे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 24वें नंबर का क्वेश्चन है, मूल रोम कहाँ होते हैं। ऑप्शन है मूल गोप प्रदेश में, कोशिका विभाजन प्रदेश में, मूल रोम प्रदेश में, सभी भागों में। तो 24वें नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा मूल रोम प्रदेश में, ऑप्शन 3। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 25वें नंबर का क्वेश्चन है, मूल दाब अधिकतम होता है। ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन अधिक हो तथा जल अवशोषण कम हो, दूसरा वाष्पोत्सर्जन और जल अवशोषण दोनों अधिक हो, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन कम और जल अवशोषण अधिक हो, चौथा है वाष्पोत्सर्जन और जल अवशोषण दोनों कम हो। बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो 25वें का सही आंसर होगा तीसरा, वाष्पोत्सर्जन कम हो और जल अवशोषण अधिक हो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 26वें नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में रसारोहण की क्रिया होती है। पहला ऑप्शन है कार्टेक्स द्वारा, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा। तो बताइए 26वें का सही आंसर क्या होगा। तो 26वें का सही आंसर होगा दूसरा, जाइलम द्वारा। अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बोस ने रसारोहण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन मूलदाब, जैववाद, केशिकत्व, भौतिकवाद। तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो 27वें का सही आंसर होगा दूसरा, जैववाद। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 28वें नंबर का क्वेश्चन है, रसारोहण का वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है सैक्स ने, गार्डलेस्की ने, जेसी बोस ने, जॉली तथा डिक्सन ने। तो बताइए 28वें नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, जॉली तथा डिक्सन ने। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 29वें नंबर का क्वेश्चन है, जल का अवशोषण होता है। ऑप्शन है मूल गोप प्रदेश में, भ्रूणी प्रदेश में, मूल गोप रोम प्रदेश द्वारा, सभी प्रदेशों द्वारा। तो इसको बताइए सही आंसर क्या होगा। तो 29वें नंबर का सही आंसर होगा तीसरा, मूल रोम प्रदेश द्वारा। नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 30वें नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों में रसारोहण के लिए सबसे सही मत है। पहला डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन एवं स्वसंजन मत, दूसरा जीवित कोशिकाओं का स्पंदन, तीसरा वायुदाब का कार्य, चौथा केशिकत्व मत। अब तो बताइए इनमें से इसका सही आंसर क्या होगा। तो 30वें का सही आंसर होगा पहला, डिक्सन का वाष्पोत्सर्जन एवं स्वसंजन मत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।